तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो देखिए, आज के हम ये वीडियो में बताएंगे कि आप किसी भी भाग को एकदम आसान विधि से कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि पहले आपका दिया गया है क्या। पहले दिया गया है कि देखिए 14 से भाग देना है, फिर आप देखिए 16 से भाग देना है और फिर देखिए 46 से भाग देना है। ठीक है, देखिए इसको हम किस तरह से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए भाग जानने का तरीका क्या होता है। देखिए बहुत सा बच्चा का जो है छोटा छोटा तो भाग बना देते हैं, लेकिन आ जाता है 128 ये तो दिक्कत हो जाता है। 128 की अगर बात आता है तो उसको दिक्कत हो जाता है। तो हम आपको पहले ये बताएंगे कि भाग को हम किस किस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, किस किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए हम भाग को किस किस तरह से लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए हम भाग को इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल के हम लेते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका है ऐसे। देखिए मान लीजिए कि इतना हम ले लेते हैं ऐसे। तो देखिए पहला नियम, तो भाग को हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका इसका हो जाएगा कि हम भाग को इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 14 है और 14 से 2 3 4 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं। और नहीं तो हम भाग को और कौन कौन तरीक़ा से लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो दिया गया है, जैसे देखिए 2346, तो 2346 नहीं, सॉरी 47 है। तो 2347 बट्टा में 14 से भाग है तो बट्टा नीचे लिख देंगे 14। इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए 3 तरीक़ा से हम भाग को लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। अब बनाते कैसे हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। मेरा वीडियो केवल ज़्यादा नहीं 10 मिनट के अंदर, यानी कि 1 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच में मेरा वीडियो रहेगा। तो चलिए अब इसको हम ध्यान से देखते हैं। थोड़ा सा हम बेसिक लेवल से थोड़ा सा हाई लेवल में बताएंगे, तो आप बढ़िया से वीडियो को देखिएगा। और ज़्यादा तो वीडियो है नहीं, यानी 1 मिनट से लेकर 7-8 मिनट तक के वीडियो रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले भाग कैसे बनाना है। सबसे पहले मान लीजिए कि हम जो बेसिक वाला बना रहे हैं, ये 14 से भाग देना है। ठीक है, 14 से भाग देना है। देखिए 14 से भाग देना है। तो 14 से भाग देना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। पहले आपको ये 2 3 4 7 ऐसे मतलब कि उतार लेना है। अब जितना से आप भाग देते हैं पहले उसको समझ लीजिए। इसको बोलते हैं हम भाजक। देखिए इसको भाजक बोलते हैं, है ना। यानी कि जितना से हम भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और जितना भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। देखिए भाज्य बोलते हैं। और भाजक से भाज्य में भाग देने के बाद जो आपका आंसर आता है उसको बोलते हैं, तो देखिए हम किस तरह से बनाएंगे इसको। हम ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत से टीचर तो ऐसे होते हैं जो हाई लेवल के बता रहे हैं और बेस बच्चा को ठीक ही नहीं है। तो जब तक बेस आपका सही नहीं रहेगा तो कोई उपाय नहीं है। तो चलिए हम पहले बेस तैयार करेंगे। मेरा पूरा वीडियो होगा, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके मेरा वीडियो रहेगा। उस सब वीडियो को आप देखते जाइए। ठीक है, तो चलिए भाग में पार्ट 1 ये बन रहा है आपका। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि ये तो बता दिए आपको, भाजक अविभाज्य होगा और यहाँ जो आएगा इसको भागफल बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे बचेगा उसको शेष चाहे शेषफल कहते हैं। ऐसे हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पहाड़ा लिखते हैं। क्या का पहाड़ा लिखेंगे, तो देखिए ये 14 का पहाड़ा लिखेंगे। तो देखिए 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 42, ध्यान से 14 चौक 56, 14 पचे 70, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 14 8 72 से, 14वां 26 से, 14 4 से। ये पहाड़ा तो हो गया। अब पहाड़ा हो गया तो अब ये 14 का पहाड़ा जो दिया गया है, 14 का पहाड़ा है, 14 का पहाड़ा यहाँ पर पढ़ के इसमें पहले जो भाज्य है उसमें पहले 1 अंक में लगाएंगे। 1 अंक में नहीं लगेगा
तो फिर हम कितना अंक में लेंगे, 2 अंक में लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम 1 अंक में देखते हैं। तो 1 अंक 2 है और यहाँ 14 है, तो लगेगा तो नहीं, एक ही अंक में आपका 14 हो जा रहा है, तो हमको 2 अंक लेना पड़ेगा। 2 अंक ले लिए। अब ये 14 से पहाड़ा पढ़ के और 23 में लगाना है। 23 में अब लगाना कितना है, तो 23 में पहले ज़्यादा लगाना है, ज़्यादा लगाना है, एक डेग आगे बढ़ जाना है। ठीक है, उसके बाद फिर एक पीछे हो जाना है। तो देखिए 14 का 14, 14 दूनी 28, 2 मरतबे ज़्यादा हो रहा है। तो जब 2 मरतबे ज़्यादा हो रहा है तो हम कितना मरतबे लगाएंगे, यानी एक डेग आगे बढ़ के एक डेग पीछे हो जाते हैं। तो देखिए 2 मरतबे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 23 है और ये 28 है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर कितना, एक मरतबे 14। देखिए 2 मरतबे 28 हो रहा है, तो 23 में से तो 28 घटेगा नहीं। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, 1 मिनट, 1 लिखाएगा, 1 लिखाएगा, 2 नहीं, 2 मरतबे तो ज़्यादा हो रहा है। देखिए ये आपका 1 है, 1 है, ठीक, 1, तो 1 में 14 हो गए हैं। अब इसको घटाएंगे और 1 दहाई पैंचा लेंगे, तो 13, 13 में से 4 जाएगा, तो 9 4 13, ये आपका 1 बच गया, 1 में से 1 कैंसिल हो गया, कटकुट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, तो ऊपर से हम कितना, 4 उतारेंगे, क्योंकि देखिए 9 में तो 14 एको मरतबे लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ऊपर से अंक उतारना पड़ेगा। वो कितना हो जाएगा, तो आपका ऊपर से अंक उतारेंगे, वो आपका हो जाएगा 4। अभी 14 का पहाड़ा पढ़ के और 94 से ज़्यादा पहले लगाना है। तो देख लीजिए कितना कितना, यहाँ 98 हो रहा है, आई 94 ही है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है। कि मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 मरतबे ज़्यादा है, तो एक डेग पीछे हो जाइए, तो 6 मरतबे लगेगा। तो यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, तो यहाँ पर 84 लिखेंगे और इसको घटाएंगे। 4 में से 4 गया 0 और 9 में से 8 जाएगा 1। यहाँ कटकुट मत मार दीजिएगा, शुरू में कटकुट नहीं मारा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका यहाँ 10 हो गया, तब तो 14 से लगेगा नहीं, एक मरतबे भी ज़्यादा हो रहा है। तो पहला आकर देखिए नहीं लग रहा, ऊपर से अंक उतारेंगे कितना, 7 उतारेंगे। ठीक, अब 7, 107 हो गया। अब 107 में देखिए यहाँ पर पहाड़ा में कि 107 से कहाँ ज़्यादा हो रहा है, 112, यही तो ज़्यादा लग रहा है। देखिए तो इसका मतलब कि 112 ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 8 मरतबे ज़्यादा हो रहा है, तो क्या मरतबे लगाएंगे, 7 मरतबे लगाएंगे, तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर लगाएंगे 98। अब देखिए एक दाही पैंचा इसमें जाएंगे मांगने, तो ये तो कह रहा है भैया चला कि मेरे पास अपनी जीरो है, तो गया इसके पास मांगने, तो यहाँ हो गया 10, 10 में से एक दाही पैंचा लेगा तो 17, 17 में से 8 जाएगा, तो 9 8 17, 9 आई बच के कितना, 9, तो 9 में से 9 कैंसिल हो जाएगा, समझिए ना, 9 8 17। चल ठीक है। अब उसके बाद आपका ये जो है ऊपर से अंक उतर के देखते हैं, तो कोई अंक भी नहीं है कि उतारेंगे हम, तो समझिए कि ये मेरा ये शेषफल बच गया, ये शेषफल बच गया। अब देखिए इसको चेक कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, अब समझ जाइए। ये जो आपका मैथ है, जो बनाया हुआ भाग आपका है, सही है कि गलत है, तो ई और ई दोनों में गुना कर देना है और नीचे वाला शेषफल को जोड़ देना है, तो आपका ये वाला आ जाएगा। तो देखिए गुना किए 167 में 14 से गुना कर दिए, तो इतना आ गया 23 38, और 23 38 में 9 जोड़ दिए, तो 23 47 आया, जो कि आपका 23 47 यहाँ भी है। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। और बाकी आपका जो बच गया है देख लीजिए एक बार, ये जो भी बच गया है ये आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क बना के और कमेंट कर दीजिए कि मेरा आंसर आया है कि नहीं है, तो आपको बना देना है और उसके बाद आपको जांच कर लेना है। तो चलिए थैंक यू, आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू। और जो भी प्रॉब्लम होगा तो बोलिए, अगला बार आपका इसका जो है भाग का दूसरा पार्ट बनेगा, तो इंतज़ार कीजिए दूसरा पार्ट के लिए।